रात के तकरीबन 1:30 बजे। ज़रा सोच कर देखिएगा, आप घर में पढ़ाई कर रहे हो और आप जानते हो कि सभी लोग सो चुके हैं। एकदम से किसी के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाए। कोई सिसक के रो रही है। घर के अंदर आवाज़ आ रही है कि बाहर, कंफर्म नहीं है। ऐसे में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ध्यान भटक रहा है, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे। कैसे कर पाओगे? आप एक ऐसे चक्र में आने वाले हो जिसमें आने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी सुधीर, अलका और पंकज के बारे में है। ये लोग बरेली के रहने वाले हैं। इनके साथ जो घटना शुरू हुई उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। शुरुआत में ही उस पर गौर कर लेते, घर में सभी लोग किसी से बात कर लेते, किसी की राय ले लेते, तो शायद ये कहानी यहाँ तक नहीं आती। मुझे अलका ने ये बोला कि मतलब नितिन भैया, हमने अपनी आँखों से होते हुए ये चीज़ें देखी हैं। कोई मन का भ्रम नहीं था, वहम बिल्कुल नहीं। अपने ही घर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। ये हालत हो गई थी। अगर लाइट गलती से चली गई ना, उस वक्त हमारे घर में डर का माहौल चरम सीमा पर होता था। ऐसा क्या हुआ जो लोग अपने घर में ही डरने लग गए, अभी बताऊंगा। पहले चैनल का इंट्रो, फिर आकर शुरू करते हैं। जय भोले। अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देता हूं कि मेरा नाम नितिन है। जैसा मैंने बताया, ये चाचा के फैक्ट्स हैं। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति यानी भूत, प्रेत, आत्मा, इनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें शेयर करता हूं जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। तो ज़रा आज की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी हो सकता है कि आपको कुछ एक नई सीख दे जाए। रात का तकरीबन 11, सवा 11 बजे का समय था। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स का समय है। 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे और पढ़ाई के लिए दोनों दोस्त एक साथ इसी घर में रुके थे। सुधीर और अलका ब्रदर सिस्टर हैं। सुधीर बरेली का ही रहने वाला है और इनका एक दोस्त है पंकज, जो इनके घर से 15-20 मिनट की दूरी पर रहता है। इनके घर पढ़ने आया हुआ था। सवा 11 बजे रात का समय और सभी लोग घर के सो चुके थे। सुधीर और पंकज पढ़ाई करते में एकदम रुक गए। ध्यान से सुन, कोई आवाज़ आ रही है। पंकज ने कहा कि ये हाँ, आवाज़ तो आ रही है। मैं देख कर आऊँ? हाँ देख, बाहर जाकर देख। अपने कमरे से बाहर गया, मतलब ये जो इनका दोस्त है। और हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और उसके ऊपर छत है जहाँ पर ये पानी की टंकी वगैरह रखी होती हैं। आपको घर इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी घर में अभी खेल होने वाला है। पंकज बाहर गया और उसने देख कर आया, मतलब जहाँ इनके पौधे वगैरह रखे थे, जैसे अपने भी रखे होते हैं, ऐसे बाहर गया। बालकनी में देखा और बाहर से झांक कर घर में नीचे की तरफ भी देखा। गेट पर कोई नहीं खड़ा। अंदर आकर बताता है पंकज कि सुधीर भाई, बाहर तो कोई नहीं है। ये हो सकता है ये अलका दीदी तो नहीं रो रही। सुधीर ने कहा कि अरे यार, हो सकता है उनकी एक फ्रेंड है ना अलका दीदी की, वो यहाँ से सब शिफ्ट हो गए तो बहुत मिस करती हैं उन्हें। शिफ्ट हो गए? अरे हाँ, एक दीदी थी स्वाति, अलका दीदी के साथ बचपन से उनकी ख़ास दोस्त, और हमारे घर भी आती थी। तू जानते ही होगा, पढ़ने में जो बहुत ज़बरदस्त थी ना, उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो दीदी उन्हें मिस करती हैं बहुत ज़्यादा। यार, अगर ऐसे हम दोनों भी कभी अलग हो गए तो? पंकज ने कहा कि यार ऐसा नहीं बोल, फ़िलहाल तो पढ़ाई पर फोकस कर लेते हैं, परसों एग्ज़ाम है भाई। हाँ मतलब, लेकिन जाकर तू एक बार दीदी को चुप करा दे। चल ठीक है, तू ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं नीचे जाता हूँ। अब सुधीर आया था नीचे घर में उतरकर अलका दीदी को चुप कराने। अलका दीदी पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने उसे देखा। क्या हुआ, चाय कॉफ़ी चाहिए बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप रो क्यों रहे थे? अलका ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, मैं रो रही थी। क्यों, क्या हो गया?
तेरे से तो अच्छे ही नंबर आते हैं मेरे, मैं क्यों रोऊंगी? नहीं नहीं दीदी देखो, मजाक मत करो। और मैंने और पंकज ने दोनों ने सुना है कि आप रो रही थी। अरे नहीं रे। अच्छा अब तू आ गया तो एक काम कर, चाय मेरी बना दे, मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ, थोड़ा सिर दर्द। मैं बना तो दूंगा, लेकिन आप मेरे को पहले बताओ क्या बात हुई? आप दीदी को आज भी मिस कर रहे हो? हाँ मिस तो कर रही हूँ उसे, लेकिन मैं रो नहीं रही थी। मम्मा उठ कर आई। क्या हो गया, तेरी पढ़ाई हो गई? 11:30 बजे ही आ गया आज तू। वो पंकज गया क्या? नहीं नहीं, हम ऊपर पढ़ाई ही कर रहे हैं, मैं तो नीचे इसलिए आया था कि दीदी रो रही हैं। मम्मा ने पूछा अलका क्यों रो रही थी? अलका हंसकर कहती है मेरे चेहरे से लग रहा है मैं कहीं से रो रही थी। ये क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे मैंने एक लड़की की, औरत की आवाज़ सुनी है रोने की। मम्मी ने कहा बेटा भूत प्रेत होंगे, ठीक है, और वो ये देखने आई थी कि तू पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं, या दोनों सिर्फ ऊपर बातें ही बातें कर रहे हो। मम्मी देखो ये सब चीज़ें नहीं बोला करो। अलका हंसकर कहती है कि कितना बड़ा हो गया है, 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और डर देखो इसके चेहरे पर। तो उसने कहा दीदी इसमें हंसने वाली क्या बात है, मुझे डर लगता है तो क्या क्या करूं? आप सब तो यकीन नहीं करोगे ना। और मैंने बताया था जिस टाइम मैं उस औरत को देख रहा था ना, वो सच में थी। इसने कुछ एक करवट देख रखी थी 2-1 साल पहले। करवट समझते हो ना, एक ऐसा प्रेत जो कि अपनी जगह शिफ्ट कर रहा हो, या किसी ने कोई उतारा किया है, किसी पर से कोई प्रेत हटाया हो, और वो कभी कभी अपना असर आते जाते में दिखा दिया करते, बट वो किसी पर रुकते नहीं है, उनकी मंजिल अलग ही होती है। सुधीर की बात किसी ने नहीं मानी। अलका ने तो मजाक सा बना दिया। मम्मा ने कहा कि चल तू अब उठ गया तो चाय बना के दीदी को भी दे जा, अपनी भी ले जा। अरे सब लोग मुझसे बस चाय बनवा लो, मेरे 10th के एग्ज़ाम है, बोर्ड है मेरे। दीदी ने कहा हाँ हमने तो कभी एग्ज़ाम दिए नहीं। मम्मी हंसकर कहती हैं कि हाँ बेटा सिर्फ तू ही पढ़ रहा है इस घर में, तेरे पापा पता है ना प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और पढ़ाई की बात कर रहा है। उठाऊँ उन्हें? नहीं नहीं मैं बना रहा हूँ। मम्मी तुम्हें चाय पीनी है? अरे नहीं रे, अच्छी खासी नींद आ रही थी, तुम दोनों की चैंपे ने मुझे नींद से उठा दिया। अब आधी सी नींद ये वापस बड़ी मुश्किल से आती है। अलका कोई बात है तो मुझे बता। अरे नहीं मम्मा, आप भी किसकी बातें सुन रहे हो, रो रही थी। बात इसने जो करी थी उसका मजाक ना बनाकर एक बार घर के बाहर जाकर चेक कर लेते, क्योंकि वो औरत गई नहीं है वहाँ से। इनके घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर, मतलब इन्होंने ऐसे टीन शेड सा लगा रखा है। टीन शेड समझते हो ना, बारिश से बचने के लिए टीन वगैरह लगा देते हैं। कुछ लोग चबूतरा वैसा सीमेंट का भी बनवा देते हैं, बट इनके टीन लग रहा था। तो वो टीन के नीचे ही बैठी थी घर के बाहर, जिस औरत के बारे में अभी बताने वाला हूँ। सुधीर ने जाकर चाय कॉफ़ी बनाई, 1 कप दीदी को दिया और 2 कप ऊपर लेकर आ गया। पंकज ने कहा बड़ी देर हो गई भाई, क्यों रो रही थी दीदी, सब ठीक है? उसने कहा सब लोग कह रहे हैं मेरे मन का वहम है। वहम नहीं भाई, हमने सुना है। अच्छा चल चाय पी ले। हाँ चाय की तो ज़रूरत है यार, आज ठंड कितनी है, इतनी सर्दियाँ तो नहीं पड़ती। कभी कभी तो ऐसा लगता है दिसंबर में तो सर्दी नहीं पड़ी, अब जाते में ठंड पड़ रही है। हाँ दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर बैठे दोनों ने पढ़ाई करी, और दोनों वास्तव में अच्छे नंबर लाने वालों में हैं। ये पंकज और सुधीर हमेशा क्लास में फर्स्ट कौन आएगा सेकंड कौन आएगा उसी में रहते हैं। या तो पंकज आ जाता है या सुधीर आ जाता है, या कभी दोनों फर्स्ट आ जाते हैं। मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि आ गए तो मोबाइल खुल गया, मम्मी पापा को लग रहा है पढ़ाई कर रहे हो और बच्चे रील्स देख रहे हैं। ऐसा नहीं है इनके साथ। इन्हें पता है कि अगर पढ़ाई के साथ मजाक और कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ना, तो आगे चल के ज़िंदगी तुम्हारा मजाक बना देगी। पढ़ाई से ज़रूरी कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत काम आती है और हर बार काम आती है। होता क्या है कि सुधीर और पंकज दोनों पढ़ाई कर रहे थे। 1 या 1:30 बजे का समय रहा होगा, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया यार। पंकज और सुधीर बाहर बालकनी में ऐसे टहलते टहलते बात कर रहे थे कि यार बाहर का मौसम देख, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर में बैठ गए हो, कोहरा इतना है, मतलब तेरे घर के सामने वाले घर तो दिख ही नहीं रहे। तभी दोबारा से एक औरत के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। रात का 1:30 बज रहा है। एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि दोनों के पास एक सवाल था। दूसरे से पूछना चाहते हैं क्या ये औरत के रोने की आवाज़ तुझे भी आ रही है? दोनों काफ़ी डर रहे थे। एक बात तो क्लियर है कि हमारे घर से तो अंदर किसी की आवाज़ नहीं है, घर के बाहर से आ रही है। पहले लगा कि
जो हमारा टीन शेड है उसके नीचे बैठी है कोई। इन्होंने खूब कोशिश करी दोनों ने, कोहरे की वजह से अपना ही घर नीचे दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा था। पंकज ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं और तू नीचे चल कर देखते हैं, किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सीढ़ी से रास्ता तेरे घर के अंदर की तरफ जाता है और एक बाहर की गैलरी से होता हुआ रोड पर जाता है, तो बाहर जाकर देख कर आते हैं क्या खुला होगा, वो ताला तो नहीं लगा। उसने कहा नहीं नहीं, वो हमेशा खुला रहता है और चाबी मेरे पास ही है। दोनों चलते हैं यार, डर बहुत रहे हैं, पढ़ाई करनी है ज़रूरी है, लेकिन इस आवाज़ के साथ पढ़ाई हो नहीं पा रही। और इसके रोने की आवाज़, इसकी सिसकियाँ पहले से अब ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ये दोनों सीढ़ियों से नीचे आए, ये गैलरी में अभी पहुँचे ही थे, तभी इनको अपने घर में ऊपर जिस जगह से अभी ये आए हैं वहाँ कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई। ये दोनों रुक गए। गेट इनके ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 कदम की दूरी पर था, पहले बाहर जाकर कंफर्म कर लेते, लेकिन अपना घर ऊपर खुला छोड़कर आए हैं यार, ये आवाज़ कैसी थी। तो दोनों फटाफट से भागते हुए ऊपर गए। देखते क्या है कि कुछ ड्रम वगैरह, डोल वगैरह, मतलब छत पर रख देते हैं ना कॉर्नर में, वो सब गिरा हुआ था सामान। अरे यार एक काम करते हैं, पहले इन्हें सही से लगा देते हैं, फिर देख कर आते हैं। सुधीर ने कहा यार लेकिन अभी आवाज़ आ नहीं रही, शायद वो जो भी है चली गई। पंकज ने कहा कि एक बात बताएगा, ये ड्रम वगैरह सब कैसे गिरे थे। उसने कहा खाली हैं यार ये सब, और बिल्ली वगैरह इस पर चढ़कर शायद दूसरे घर पे कूद गई होगी, गिर गए, इसमें क्या है। बात सही है तेरी। अब ये दोनों ड्रम वगैरह लगा रहे थे, तो इनके रूम में जिसमें ये पढ़ाई कर रहे हैं उसमें टेबल लैंप जो रखा हुआ था जिस पर पंकज पढ़ रहा था और सुधीर अपना नॉर्मल लाइट में साइड में बैठकर पढ़ रहा था, वो गिरा। ये ड्रम को लगाते लगाते कमरे की तरफ देखते हैं, ये क्या हुआ था भाई, तूने टेबल लैंप कॉर्नर पे क्यों रखा था। अब उसका बल्ब वगैरह ख़राब हो गया होगा ना, तो पापा मेरे को डांट लगा देंगे यार। यार मैंने टेबल के बीच में रखा हुआ था, वो लैंप कॉर्नर में था ही नहीं। ये लाइट भी बंद हो गई ना, तो मेन लाइट तो जली रही थी ना, बीच में जो बड़ी सी ट्यूब लाइट है जिससे तू पढ़ रहा था। हाँ तो तुझे टेबल लैंप लगाने की क्या ज़रूरत थी, एक कॉर्नर में रखा था, बेकार में उसे लगाकर पढ़ाई कर रहा था। अच्छा भाई सॉरी, मैं तो ऐसे ही कि भाई टेबल लैंप में पढ़कर देखते हैं। हाँ ये बात भी गलत है कि जब बड़ी लाइट ऑन थी तो मुझे नहीं लगाना चाहिए था, सॉरी। देख अगर बल्ब ख़राब हो गया तो मैं पैसे दे दूँगा। भाई देने ही पड़ेंगे, पापा बहुत डांटेंगे मुझे। चल पहले ड्रम वगैरह लगा देते हैं। इन्होंने ड्रम वगैरह लगाया। कमरे का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला हुआ था। ये दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर आए, हाथ पैर फूल गए। ना तो टेबल लैंप गिरा है, ना कमरे में कोई और चीज़ ऐसी गिरी है जिसकी टेबल लैंप वाली आवाज़ हो। इन्होंने दोनों ने ये चीज़ देखी है। ज़मीन पर टेबल लैंप गिरा हुआ था और लाइट बंद थी उसकी। चेहरे पर इतना पसीना जैसे जून जुलाई चल रहा हो। डर के मारे हालत खराब। फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। पंकज ने कहा कि यार ये जो खिड़की है ना कब्रिस्तान की तरफ जो खुलती है, ये बंद कर दे। सुधीर उठता है, डर ये भी रहा है, चेहरा इसका भी बता रहा है कि भूत प्रेत पर यकीन धीरे धीरे होने लग गया है। जब ये खिड़की बंद कर रहा था तो एक खिड़की का जो पल्ला है वो तो बंद हो गया, दूसरा पल्ला जब ये बंद कर रहा था वो एकदम अटक गया। 2-3 बार 4 बार कोशिश कर रहा था तो रोने की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो गई। सुधीर खिड़की बंद करना, क्या क्या देख रहा तू। पंकज 1 मिनट इधर आ। क्या है, 1 मिनट इधर आ। ये देख कब्रिस्तान में तुझे कुछ दिख रहा है। उसने देखा ध्यान से, 2 औरतें हैं कब्रिस्तान में, बुर्का वगैरह पहन रखा है और उनमें से एक कब्र के ऊपर बैठी हुई है और वो मतलब उसकी एक्टिविटी देखकर लग रहा है शायद यही तेज तेज रो रही है। पंकज ने कहा कि भाई इनका कोई अपना चला गया है, उसकी वजह से उसे मिस कर रहे हैं। रात के 2 बजे कब्रिस्तान का बाहर का दरवाज़ा बंद है भाई, ये अंदर कैसे गई होगी। अरे मुझे क्या पता यार ये कैसे गई होगी, मे बी किसी ने दरवाज़ा खोल दिया हो और बाद में बंद कर दिया और नहीं पता कि अंदर है। भाई मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं पापा मम्मी को जगाऊं। किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। और अलका दीदी ने भी मजाक बना दिया था, आंटी तो तुझे ये बोल रही थी ना कि भूत प्रेत है ना, कोई नहीं मानेगा हमारी बात को। ये आवाज़ अब
मतलब रोने की जो थी इनकी सीढ़ियों की तरफ से आने लगी, जिस पर से अभी ये नीचे गए थे ना देखने के लिए। अब इन दोनों को एक बात अजीब लग रही है कि वो जिस औरत को हम देख रहे हैं वो रो रही है, कब्र के ऊपर बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही थी, ठीक है, और रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। वो अब एकदम कब्र पर सीधी बैठी थी, और लेकिन रोने की आवाज़ अब इनकी गैलरी से आनी शुरू हो गई। पंकज ने कहा कि यार कोई सीढ़ियों से शायद ऊपर आ रहा है। सुधीर ने कहा इसका मतलब ये जो कब्रिस्तान में औरत है ये नहीं रो रही थी, ये कोई और है। भाई हमारा गेट बंद नहीं था क्या? पंकज तू जाकर देख कर आना। मैं क्यों जाऊंगा भाई, घर तेरा भाई, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ ना, तू देख कर आ। एक मिनट सुन, जब हम दोनों नीचे गए थे तो गेट तो बंद था ना? हाँ गेट अंदर से बंद था, और हमारा गेट ऐसा है कि बाहर से कोई उसमें हाथ डालकर खोल नहीं सकता। हाँ ये बात भी है, तो ये अंदर आई कैसे है? भाई क्या पता ये गली में कोई हो, उसकी आवाज़ हमें ऐसा लग रहा है कि जीने में आ गई, मतलब सीढ़ियों पे आ गई है। हम पढ़ाई करते हैं, दरवाज़ा बंद कर ले यार। नहीं नहीं एक मिनट देख कर आते हैं, चल खड़ा हो मेरे साथ चल। अरे यार मैं नहीं जाना चाहता यार, मुझे डर लगता है। भाई डर मुझे भी लग रहा है, पढ़ाई ऐसे में तो हो नहीं पाएगी। और इसके रोने की आवाज़ मम्मी पापा और दीदी को क्यों नहीं आ रही है? पापा उठकर देख कर आए ना कि गैलरी में कौन आ गई है औरत। अंकल को फ़ोन कर दे। नहीं नहीं यार पापा सो रहे होंगे। अरे इतनी तेज तेज ये चीख चीख कर रो रही है, तेरे घर में कैसे कोई सो सकता है? तो एक काम कर, अलका दीदी को बोल, वो हमारी हेल्प करेंगी यार, हमारी बड़ी हैं वो, मदद करेंगी। नहीं नहीं दीदी पढ़ाई कर रही होगी। सोच कर देख, अगर वो पढ़ाई कर रही हैं तो मतलब उन्हें ये आवाज़ नहीं आ रही होगी, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही होंगी। चल एक काम कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, हम भी देखते हैं कौन है ये। हम देख लेंगे, हम भी देखते हैं, हम नहीं डरते, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ऊपर प्रेत गलती से जब खेलता है भयंकर खेलता है। अब ये सुधीर और पंकज डरते हुए पहले अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर से उस पर कुंडी लगाते हैं कि कोई गलती से आ ना जाए। फिर उसके बाद थोड़ी सी बालकनी आई, फिर लोहे का दरवाज़ा आया, उसे खोला, बंद करा। दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे थे। पूरे सीढ़ियों पे कोई इन्होंने लाइट का कनेक्शन नहीं दे रखा है, मतलब एक बल्ब है, वो भी घर में नीचे स्विच है उसका, अगर वो ऑन करोगे तो सीढ़ियों पे लाइट हो जाती है। ये दोनों धीरे धीरे उतर रहे थे। अंधेरा, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा, और कोहरे में अपने घर के आगे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ बादल है, कुछ नहीं दिख रहा। ये 4-5 सीढ़ियाँ उतरे थे। अब जो सीढ़ियाँ आएंगी ये कम से कम 10-12 थीं। 4-5 उतर चुके थे, फिर थोड़ी सी जगह जहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें रख रखी थी, चप्पल रखने का, और वहाँ पर कुछ फ्लावर भी, गमले वगैरह लगा रखे थे। अब 10 सीढ़ियों वाला था। 10 सीढ़ियाँ उतरने के बाद फिर 2-3 सीढ़ियाँ, और फिर उसके बाद 10 सीढ़ी, और नीचे घर आ गया। ऐसा कुछ था इनका। काफ़ी हाइट पे है इनका ये वाला फ्लोर। नीचे का जो घर है यही मान लीजिए 13-14 फीट पे लेंटर था इनका, पुराने समय का बना हुआ और काफ़ी बेहतरीन। जब इन्होंने 10 सीढ़ी उतरी, फिर उसके बाद छोटी वाली 4-5 सीढ़ियाँ उतरी, अब इन्हें एक चीज़ नहीं समझ आ रही, किसी के पैर दिख रहे हैं। एक मिनट क्लियर कर देता हूँ, इन दोनों को किसी के पैर दिख रहे हैं घर के बाहर। ना तो ये लोग अभी नीचे अपने घर पहुँचे, ना ये अभी ऊपर अपने कमरे पे आए। ये बीच में यहाँ डरे सहमे से खड़े हुए बस उन पैरों को देख रहे थे, जो ऐसा लग रहा है कि कोई रस्सी से ऊपर इसे खींच रहा है। ये एक औरत के पैर हैं। जब ये बिल्कुल से दिखनी बंद हो गई, ये भागते हुए नीचे उतरते हैं, अपना दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है तेज तेज। मम्मी खोलो, मम्मी पापा, अलका दीदी खोलो। अब पंकज भी डर रहा है, अंकल खोलिए ना, दरवाज़ा खोलिए, अंकल दरवाज़ा खोलिए। मम्मी एकदम हड़बड़ाते हुए उठकर आती हैं, पापा भी उठ गए, दीदी भी उठ गई। दरवाज़ा खोला, ये दोनों अंदर आए, चेहरे पर बहुत ज़्यादा डर और पसीना। पापा एकदम पूछते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम तो पढ़ाई कर रहे थे दोनों। अब ये रोने लग गया सुधीर। पंकज क्या हुआ बेटा, क्या बात हो गई, खुलकर बताओ, कोई है क्या बाहर? मैं देख कर आता हूँ। ये जैसे ही बाहर जाने लगे तभी सुधीर ने अपने पापा के पैर पकड़ लिए। पापा नहीं, बाहर नहीं जाना। नहीं जाना? क्या हुआ? अरे बोल तो सही। अलका कहती है, तुम दोनों ऐसी हालत हो रही है, बताते क्यों नहीं पापा को क्या हुआ? पापा हमने एक औरत को देखा है और वो बहुत देर से रो रही है। अभी जब हम नीचे आ रहे थे आप सभी के पास और अपने घर के बाहर देखने के लिए,
तो हमने देखा उसके पैर दिखे हमें और उसे ऊपर हमारे घर की तरफ किसी ने खींचा है। बेटा तुम कोई डरावनी पिक्चर देख रहे होगे, पढ़ाई नहीं हो रही। नहीं अंकल, हमने 1 सेकंड के लिए भी ना फ़ोन देखा ना लैपटॉप देखा, हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ होता है कभी कभी। तो ऐसा कौन सा चैप्टर आ गया जिसके अंदर ये भूत प्रेत की बातें हो रही हैं? अरे आपस में डिस्कशन करना ठीक है, लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा मत करो, और ज़्यादा बात करोगे तो सपने भी ऐसे ही आते हैं। फिर पढ़ाई नहीं करनी मत करो, लेकिन ये सारी नौटंकी नहीं। आधी नींद से उठा दिया हमें। टाइम देखना क्या हो रहा है, 2:15। अरे भाई तुम कब सोओगे, हम कब सोएंगे? मुझे कल कॉलेज जाना है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हो? अलका दीदी मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमने देखा है, औरत को देखा है। पापा ने कहा अच्छा कैसी शक्ल थी? नहीं हमने उसके पैर देखे हैं, और पापा उसके पंजे ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जैसे हाथी का पंजा होता है, इतने लंबे लंबे पैर हैं उसके, नाखून बहुत लंबे डरावने। पापा हंसने लगे। बेटा कहानी नहीं ना नहीं बनेगी, ठीक है? तो ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मजाक कर रहे हैं, जाओ सो। मम्मी भी मान गई कि हाँ ठीक है मजाक कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता। अलका दीदी को ना जाने क्यों इन दोनों के चेहरे पर सच्चाई दिख रही थी कि इस तरह का मजाक आज तक तो इन दोनों ने किया नहीं, और इन दोनों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है हॉरर मूवीज़ या सीरियल देखने का, जितना इन दोनों को मैं जानती हूँ। आप जाकर सो जाइए, तुम दोनों यहाँ मेरे कमरे में आकर बैठो। इन दोनों को पानी दिया, पहले कुछ देर के लिए शांत करा। क्या हुआ अब बताओ। इन्होंने सारी बातें बताई। दीदी ने कहा कि कब्रिस्तान में तुम्हें 2 औरतें दिखी और उनमें से एक औरत कब्र के ऊपर बैठी थी। हाँ दीदी, और हम सच कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, ऊपर देखो अगर दिख जाती है। चल मैं चल रही हूँ। जैसे ये चलने लगी मम्मी ने कहा अरे अब तू कहाँ जा रही है, तुझे सोना नहीं है? मम्मी सो रही हूँ, इन दोनों के मन का डर निकालना ज़रूरी है। तू कहाँ आ रही है इनकी बातों में? हाँ मैं कोई यकीन नहीं करी, बट एक बार मतलब इनकी तसल्ली के लिए। दोनों छोटे हैं और हम इनके मन का डर नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? पापा हंसकर कहते हैं हाँ जाइए प्रोफेसर साहब, डर निकालिए। ये दीदी इनके साथ ऊपर तक आई, दरवाज़ा खोला। खिड़की जब खोली तो दीदी के भी हाथ पैर फूल गए। वास्तव में कब्रिस्तान में जिधर स्ट्रीट लाइट ऑन है ना, उसकी रोशनी से साफ दिख रहा है कि एक औरत है जो कब्र के ऊपर बैठी है और एक ठीक उसके सामने खड़ी है। उसने टाइम देखा, 2:30 बज रहा है। रात के 2:30 बजे कब्रिस्तान का कोई मतलब तो है ही नहीं। दीदी हम यही तो बता रहे थे, और तुम्हें रोने की दोनों को आवाज़ कितनी देर पहले से आ रही थी? पंकज कहता है कि काश वो रोने की आवाज़ अब आए तो कम से कम दीदी को यकीन तो हो। इसकी बात एकदम ही सच हो गई। रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये सब भूल गए थे कि इन्होंने किसी औरत को ऐसा देखा है कि इनके घर की तरफ ऊपर किसी ने खींचा है। डायरेक्ट घर में आ गए, कमरे में आ गए, खिड़की खोली, कब्रिस्तान की तरफ देख लिया। ऊपर की छत भी तो चेक कर लेते, क्या पता कोई बैठा हो। दीदी ये आवाज़ लगातार सुन रही थी। अलका दीदी ने कहा कि तुम दोनों को अब इस कमरे में आकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मेरे साथ चलो नीचे और नीचे पढ़ाई करो, मैं पापा को ये सब कुछ बताऊंगी। दीदी हम फ़ोन में ये आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, पापा को सुनाएंगे। ये ऐसे फ़ोन पकड़ के कमरे में ऐसे ऐसे घुमा रहा था, तभी इसकी नज़र बाहर ड्रम की तरफ गई। ड्रम के ठीक पीछे एक औरत बैठी है। दीदी हाँ बेटा 1 मिनट। पंकज बोलता है सुधीर अब इस तरह से क्यों बोल रहा है भाई, और क्या क्या हुआ, कुछ लग रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या? उसने कहा बाहर देख। अब इसने भी डरते हुए दरवाजे से जब बाहर झांका तो हाँ एक औरत बैठी है, और इन्हें देखा तो वो छुप गई। दीदी ने कहा ये कौन है? पता नहीं दीदी। कौन है तू? हमारे घर में क्या कर रही है, कौन है? पंकज बेटा एक काम कर, पापा को फोन कर। सुधीर तू फ्लैशलाइट ऑन करके देखियो, उस तरफ देख, रोशनी करके देख। दीदी मुझे डर लग रहा है। अब इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अलका कहती है कि ये जो भी है मतलब हमारे घर में कैसे आई? मैं कह रहा था ना दीदी कि एक औरत है जो ऐसा लग रहा था ऊपर से कोई उसे खींच रहा है। सिक्योरिटी वाले को फ़ोन करें, अभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड निकलेगा, उसकी सीटी की आवाज़ आएगी, हम तुरंत उसे तेज़ी से आवाज़ देंगे।
लेकिन दीदी ये यहाँ आई कैसे होगी? इतनी ऊंची हाइट पे इसे खींचा किसने था? आपस में डिस्कशन चल रहा है इनका। एकदम इनका दरवाजा नॉक हुआ। तीनों बात करते करते डर गए, एकदम चुप खड़े हो गए। दीदी हम अपने घर में नीचे कैसे जाएंगे? अलका कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये औरत यहाँ अकेली ना आई हो, 2-3 लोग हों। ये यहाँ कमरे में कोई डंडा वगैरह है तो देखो। हाँ दीदी है हमारे पास, ये क्रिकेट की हमारी विकेट्स हैं। तीनों ने एक एक विकेट पकड़ ली। देखिए आदमी जब डर रहा होता है तो हर चीज़ से सहारा लेने की कोशिश करता है। डूबते को तिनके का सहारा, वो भी समुद्र में। अपने डर पर काबू करते हुए अलका दीदी ने दरवाज़ा धीरे धीरे खोला। देखते क्या है कि पूरा ये सामने का खाली है। बालकनी में कोई नहीं है। ड्रम के पीछे वो जो औरत दिख रही थी वो भी नहीं है। इनका जो दरवाज़ा है, लोहे का जो गेट है, वो भी अंदर से बंद है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ से भाग गई और बाहर से बंद करके चली गई ना। दूसरी छत पर जाना पॉसिबल थोड़ा सा कम है क्योंकि इनके मकान की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और बाकी के जो मकान हैं वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, तो इतनी ऊपर से कैसे वो औरत जंप कर जाएगी। तीनों बाहर आए, पूरे घर में छत पर जब देख लिया कि कुछ नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हुए। हाँ चली गई दीदी। लेकिन वो हमारे घर में आई कहाँ से थी? दीदी ये नहीं पता। मम्मी की एकदम चीख सुनाई दी और वो भी घर के बाहर खड़ी हुई। इन तीनों ने रेलिंग पर आकर जब झांका तो जितना टीन शेड था उतने में तो मम्मी खड़ी नहीं दिख रही थी। लेकिन अलका ने तेजी से बोला, मम्मी आप हो क्या? क्या हुआ? मम्मी आप हो क्या? तो इसने देखा कि इसके नीचे मम्मी घर के सामने खड़ी हैं और वो रो रही हैं बहुत तेज तेज, अपने बच्चों की तरफ देखते हुए। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और हाँ, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इनके घर में कितना भयंकर प्रेत खेलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। एक छोटी सी बात कहूँ आपसे, जब आप वीडियो देखकर जाते हो या वीडियो देखते दौरान आपके मन में कभी तो आता होगा कि यार कमेंट करके बता दें कि तेरी वीडियो ठीक थी, बुरी थी, अच्छी थी, आवाज़ ठीक नहीं आई। थोड़ा सा मुझे जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे ना, और मेहनत करनी बेकार सी जाती है। थोड़ा सा भी आप वक्त निकाल के कमेंट कर दिया करो। और हाँ, एक सवाल होगा अगली कहानी में, उसके लिए तैयार रहना क्योंकि उससे जुड़ी एक बहुत कमाल की चीज़ है मेरे पास आपके लिए। बाय।